माशाल्लाह काफ़ी रौनक, जिन्हें देखने के बाद, हमारे अकाबिर को देखने के बाद, इन उलमाए कराम को देखने के बाद खुदा याद आता है मेरे दोस्तों। यकीनन एक शेर याद आया मुझे कि अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है, मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मगर जनाबे यूसुफ पर सदारत नाज करती है, मगर जनाबे यूसुफ पर सदारत नाज करती है। और मैं हूं माजूर पैरों से, थकन फिर भी नहीं होती, मैं इतनी तेज चलता हूं कि मुसाफत नाज करती है। अब मेरा मस्कन है फुलवरिया, मगर पटना में रहता हूँ, खुदा का शुक्र करता हूँ, सुकूनत नाज करती है। बहुत अच्छे। और मुजाहिद को निजामत का सलीका कुछ नहीं, लेकिन वाह, बुजुर्गों की दुआओं से निजामत नाज करती है। बहुत अच्छे। मुजाहिद को निजामत का सलीका कुछ नहीं, लेकिन कौन कहता कि आप शायरी नहीं सुनते हैं? एकदम सादे सादे लहजे में मैं फेंकते जा रहा हूँ, आप रिटर्न करते चले जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। मेरा दिल कर रहा है कि नहीं कलेजा नहीं कलेजी निकाल के रख दूं। बहुत अच्छी आपकी समाते हैं। अब एक शेर सुने नाते रसूल के, जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है, जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है, जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है, नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। वाह वाह, जिधर देखो, कसम खुदा की आप सिर्फ क्या खूबसूरत काफिया छेड़ा भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देते रहे इंशाअल्लाह। न मैं कागज का सहारा लूंगा, न डायरी का सहारा लूंगा, बस आपके दुआओं का सहारा लूंगा इंशाअल्लाह। जब 30 पारे को जब एक आदमी अपने सीने में बसा सकता है, तो इस उर्दू की क्या अहमियत है कि नहीं? इंशाअल्लाह आपकी दुआओं की बरकत से मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे चाहिए असताज़े कराम की भी दुआएं चाहता हूँ। जिधर देखो नबूवत की, अब जनाब ताबिश रेहान साहब बार बार पहलू बदल रहे हैं, उनकी दुआएं उस वक्त कबूल नहीं हो रही थी, लेकिन आप कबूल हो चुकी है। बिल्कुल तैयार रहे ताबिश भाई आप, माशाल्लाह। ताबिश भाई की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब कोई शार पढ़ रहे होते हैं तो किसी को छोड़ते नहीं है, वो दाद खूब देते हैं। साहब समझ गए होंगे। शेर देखे हजरात, एक शेर पढ़ना चाहता हूं। जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है, अरे नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है, मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है। मदीने की हवा भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिधर देखो बहुत नबूवत की चमक महसूस होती है, नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। और मौलाना एजाज साहब देखें कि मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ बड़े भाई जनाब ताबिश रेहान से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आइए हज़रात, एक मतला और 2-3 शेर आपके समातों के हवाले। माशाअल्लाह वरंगल में गालिबन तीसरी चौथी बार हाजिरी हुई है, तीसरी बार। और अपने हमेशा तमाम शुअरा कराम को ये आपकी इनफरादियत रही है, और आपने वो इंसाफ किया है तमाम शुअरा कराम के साथ कि किसी शायर को ये नहीं महसूस होने दिया या किसी शायर को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दिया। आपने हर शायर ये सोचकर स्टेज से वापस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे कामयाब रहा। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये नाते रसूल की मजलिस है, ये बज़्म मैं है जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। दोस्तों, ये नाते रसूल की मजलिस है। अगर यहाँ से कोई शायर एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, अगर किसी शायर की दिल शिकनी हो जाती है, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे।
हर शायर नाते रसूल पढ़ता है, और मेरा और आपका अकीदा ये होना चाहिए और है भी इंशाअल्लाह कि इस नाते पाक का कोई शेर खराब नहीं होता। नाते पाक का हर शेर अच्छा होता है, लिहाजा आपको हर शेर पर दाद देनी है और शोरा इकराम की हौसला अफजाई करनी भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमेशा ये किया भी है। आपने जिस तरह मेरे दिगर साथियों की हौसला अफजाई फरमाई, उसी एतमाद और यकीन के साथ में मतलब पेश कर रहा हूँ कि आप नाचिस की भी हौसला अफजाई फरमाएंगे। मतलब पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। हल्का सही को दे दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कि हो अपने या बेगाने, कि हो अपने या बेगाने, हो अपने या बेगाने, सब वजीद में आएंगे, हो अपने या बेगाने, हो अपने या बेगाने, सब वजद में आएंगे, हो अपने या बेगाने, सब वजद में आएंगे, जब झूम के हम नाते, जब झूम के हम नाते, सरकार सुनाएंगे, जब झूम के हम नाते, जब झूम के हम नाते, सरकार सुनाएंगे, जब झूम के हम नाते। और खास तौर से हजरत मौलाना इजाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के हवाले से आपकी समातों तक बहुत ही प्यारा शेर, और दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम हाजरीन बल्कि तमाम मुसलमानों के हक में इस दुआ को कबूल फरमाए कि ए इश्क नबी ले चले एक बार मदीने में, ए इश्क नबी ले चले, ए इश्क नबी ले चले एक बार मदीने में, इश्क नबी ले चले एक बार मदीने में, हम बारिश रहमत में, हम बारिश रहमत में जी भर के नहाएंगे, हम बारिश रहमत में जी भर के नहाएंगे, हम बारिश रहमत में। और एक शेर अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ सदर मोहतरम के हवाले से और दुआएं लेते हुए पेश कर रहा हूं समाअत फरमाएं कि बातिल के मुकाबिल हम सरकार के दीवाने, बातिल के मुकाबिल हम, बातिल के मुकाबिल हम, बातिल के मुकाबिल हम सरकार के दीवाने, बातिल के मुकाबिले हम सरकार के दीवाने, जहाँ अपनी लुटा देंगे, जहाँ अपनी लुटा देंगे, पर सर न झुकाएंगे, जहाँ अपनी लुटा देंगे पर सर न झुकाएंगे।
शेर आपकी समातों के ये हवाले। अता हो नवाजिश, क्या बात है बे। कि बातिल के मुकाबिले हम, बातिल के मुकाबिले हम, बातिल के मुकाबिले हम, सरकार के दीवाने, बातिल के मुकाबिले हम, सरकार के दीवाने, बातिल के मुकाबिले हम, सरकार के दीवाने, जहाँ अपनी लुटा देंगे पर सर न झुकाएंगे, जहाँ अपनी लुटा देंगे। और नाते पाक ये भी शेर आपकी समातों के हवाले। ये अता कि जहाँ अपनी लुटा देंगे कि बख्शेगा खुदा बेशक। मैंने इस मक्ते में दीवानों का जिक्र किया है, तो अपने जैसे दीवानों का जिक्र नहीं किया है, उन सच्चे आशिक रसूल का जिक्र किया है, उन सच्चे दीवानों का जिक्र किया गया है। क्या है? जो सच्चे आशिक रसूल कहलाने के मुस्तहिक हैं, जो सच्चे दीवाने आका के दीवाने कहलाने के हकदार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वैसा ही आशिक रसूल, वैसा ही सच्चा दीवाना बना दे। शेर समात फरमाए कि बख्शेगा खुदा बेशक, बख्शेगा खुदा बेशक, ताबिश का अकीदा है, बख्शेगा खुदा बेशक, बख्शेगा खुदा बेशक, ताबिश का अकीदा है, बख्शेगा खुदा बेशक, ताबिश का अकीदा है, बख्शेगा खुदा बेशक, ताबिश का अकीदा है। दीवान मोहम्मद के, दीवान मोहम्मद के दोज़ख में न जाएंगे, दीवान मोहम्मद के दोज़ख में न जाएंगे, दीवान मोहम्मद के दोज़ख में न जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की ख्वाहिश है, फरमाइश है, और मैंने चाहता कि इनकी बात टालकर अपनी आकबत खराब करूं, तो इंशाल्लाह जरूर फरमाइश भी पूरी करूंगा। हाँ, अच्छा, मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब के वालिद मोहतरम, उनकी भी फरमाइश है, यही किसी कलाम की। हाँ, अच्छा, उनकी दूसरी फरमाइश है। पहले मैं चाहता हूं कि चंद शेर मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, आप कई शोरा इकराम के कलाम का जो मुआजना करते हैं, आपने जो इंतखाब किया है, राहत इंदौरी ने बहुत पहले कहा था, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। ये जो रदीफ थी इतनी प्यारी है, थोड़ी है, थोड़ी है। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की जबानी कई बार मैंने कई गजल के अशार सुने जो अपनी निजामत के दौरान, और नातिया भी शायरी के अशार है, नातिया भी शायरी है, तो इतनी प्यारी और रदीफ लगी। मैंने भी चंद शेर उस पर कहने की कोशिश की है नाते पाक की जमीन में, तो चंद शेर उसके समाप्त फरमा ले, उसके बाद इंशाल्लाह वो फरमाइए। हम अपने आप को सच्चा आशिक रसूल कहते हैं, लेकिन अगर हम अपना मुहासबा जब करते हैं तो दूर दूर तक कोई निशानी आशिकी की नजर नहीं आती। मैंने अपने जैसे लोगों को, झूठे दावेदारों को निशाना बनाया है। शेर पेश कर रहा हूं, समाप्त फरमाएं। नबी के जैसा, नबी के जैसा, नबी के जैसा तेरा कोई काम थोड़ी
नबी के जैसा। और खास तौर से मेरा निशाना वो हजरात भी हैं जो अपने आप को सच्चा आशिक रसूल कहते हैं और दूसरों पर फतवे लगाते हैं। एक शेर मेरा था कि कौन था दुनिया में सच्चा आशिक खैरुल वरा, फैसला हो जाएगा कल हश्र के मैदान में। क्या बात है। शेर समाप्त फरमाएं। नबी के जैसा तेरा कोई काम थोड़ी है, नबी के जैसा, नबी के जैसा तेरा कोई काम थोड़ी है, नबी के जैसा तेरा कोई काम थोड़ी है, नबी के जैसा तेरा कोई काम थोड़ी है। तू सच्चा आशिक़े खैरुल अनाम थोड़ी है, तू सच्चा आशिक़े खैरुल अनाम थोड़ी है, तू सच्चा आशिक़े। अब वो शेर पेश करने जा रहा हूँ खास तौर से जिसके लिए मैंने चंद अशार का जो इंतखाब किया है। अब सदर मोहतरम हजरत मौलाना यूसुफ जाहिद साहब और जितनी मुस्तनद शख्सियात तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना इजाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, हमारे इलियास भाई मुफ्ती मशकूर साहब, आतिकुर रहमान साहब और हमारे मुफ्ती मशकूर साहब दामद बरकातुम तशरीफ फरमाए। मैं अपने इन बुजुर्गों की दुआएं लेते हुए ये शेर इनकी नजर कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हबीबी साहब भरपूर दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। कि तू सच्चा आशिक़े खैरुल अनाम थोड़ी है, तू सच्चा आशिक़े कोई वली है, कोई वली है, कोई वली है तो है कोई वक्त का अब्दाल, तो ही वली है, कोई वली है तो है कोई वक्त का अब्दाल, कोई वली है तो है कोई वक्त का अब्दाल, कोई वली है तो है कोई वक्त का अब्दाल, के ऐसा वैसा नबी का गुलाम थोड़ी है, कि ऐसा वैसा नबी का गुलाम थोड़ी है, कि ऐसा वैसा। और खास तौर से ये भी शेर आपकी समातों के हवाले कि मजाल किसकी है कुरआन पे हर्फ रखेगा, मजाल किसकी है कुरआन पे हर्फ रखेगा, मजाल किसकी, मजाल किसकी है कुरआन पे हर्फ रखेगा, मजाल किसकी है कुरआन पे हर्फ रखेगा। खुदा का है ये, खुदा का है ये, बशर का कलाम थोड़ी है, खुदा का है ये, खुदा का है ये, बशर का कलाम थोड़ी है, खुदा का है ये। अब एक शेर खास तौर से जो मेरा पसंदीदा शेर है, कभी कभी मेरे भी दिल में बात आई कि अगर मैं गजल के मुशायरों में शरीक होता, शुरू में मैं शरीक होता था, लेकिन सही बात है कि मैं उसमें मकबूल नहीं हो सका, बहुत से असबाब थे। और मैं मुबारकबाद देता हूं असद बस्तवी साहब को, जो आज गजल के मुशायरों में भी बहुत इनकी अच्छी पहचान है, बड़ी मकबूलियत है, लेकिन इन्होंने कभी समझौता नहीं किया गजल के स्टेज से, और अपने उसी लिबास में आज भी स्टेज पर नजर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, वरना बहुत से शोरा कराम
जो उस स्टेज पर गए तो उनका हुलिया बदल गया, लिबास बदल गया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ असद बस्तवी साहब को जो अपना दीनी तशख्खुस बरकरार रखे हुए हैं। जितनी भी आपको मुबारकबाद दी जाए कम है, आप मौलवियत को बरकरार रखा है, नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हमारे भी दिल में बात आई, अक्सर लोगों ने कहा अगर आप गजल के मुशायरों में शरीक होते हैं, गजल के स्टेज से आपकी पहचान बनती तो आपको पूरा हिंदुस्तान जानता, पूरी दुनिया जानती, आपकी पहचान बड़ी होती। फिर मेरे दिल में क्या बात आई, मेरा नजरिया क्या है, मैं शेर पेश कर रहा हूँ। और कोई भी माई का लाल, कोई भी गजल का शायर, मुसलमान शायर चाहते हुए मेरी बात की तरदीद नहीं कर सकता, मेरी बात नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता? शेर पेश कर रहा हूँ, समाता मैं कि नबी के जैसा हो तुम गजल के, तो हम नात पाक के शायर हो तुम गजल के, हो तुम गजल के, तो हम नात पाक के शायर हो तुम गजल के, हो तुम गजल के, तो हमें नात पाक के शायर हो तुम गजल के, तो हम नात पाक के शायर। हमारे जैसा तुम्हारा मकाम थोड़ी है। हमारे वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे जैसा तुम्हारा मकाम थोड़ी है। वाह क्या सलीके से भाई। कि हो तुम गजल के, हो तुम गजल के, तो हमें नात पाक के शायर हो तुम गजल के, तो हम नात पाक के शायर। हमारे जैसा तुम्हारा मकाम थोड़ी है, हमारे जैसा। ये सच्ची बात है कि शायर पढ़ता नहीं, सामीन पढ़वाते हैं। मैंने सोचा था 2-3 शेर पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन एक शेर और इसकी याद आ रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर शेर और पेश कर दूं, समाप्त होना दिल बखैर कि हमारे जैसा। मदहे सहाबा का ये शेर कि बहुत बड़े हैं ये गौसो कुतुब वली अब्दाल, बहुत बड़े हैं। हमारा अकीदा क्या है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है? मैं इन 2 मिसरों में अपनी बात पेश कर रहा हूँ, अकीदा पेश कर रहा हूँ कि बहुत बड़े हैं ये गौसो कुतुब वली अब्दाल, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं ये गौसो कुतुब वली अब्दाल, बहुत बड़े हैं ये गौसो कुतुब वली अब्दाल, बहुत बड़े हैं ये गौसो कुतुब वली अब्दाल। मगर सहाबा के जैसा मकाम थोड़ी है, मगर सहाबा के जैसा मकाम थोड़ी है, मगर सहाबा। और मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब कहीं कहीं नातिया मुशायरों में जाहिदान खुश्क से भी मुलाकात हो जाती है, तो कभी कभी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ये बता दिया करते हैं कि सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहना, किसी मुफ्ती ने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहने पर फतवा जारी नहीं किया है, लिहाजा ने आज तक पाबंदी नहीं लगाई है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहना से आपको भी जिक्र का सवाब मिलता है, शायर की भी हौसला अफजाई हो जाती है। मैंने उसी बात को शेर में कहने की कोशिश की है। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब खास तौर पर शेर आपके काम आएगा, समाप्त मैं कि ये बज़्म नात है, ये बज़्म नात है। मुझे उम्मीद है कि उलमा इकराम की भी दुआएं मिलेंगी। बिल्कुल कि ये बज़्म नात है, जाहिद की खानकाह नहीं, ये बज़्म नात है,
ये बज़्म नात है, ये बज़्म नात है, ज़ाहिद की खानकाह नहीं। ये बज़्म नात है, ज़ाहिद की खानकाह नहीं। यहाँ पे दाद का देना हराम थोड़ी है, यहाँ पे बड़ी जुर्रत के साथ मैंने शेर पढ़ा था। अरे दारुल इफ्ता, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे दाद का देना हराम थोड़ी है, यहाँ पे दाद का, हमारे उलमा किराम दाद देने से मना नहीं करते, लेकिन हाँ हर चीज की एक हद होती है, उसकी एक मिकदार होती है। लिहाजा अगर एतदाल के साथ कोई भी काम किया जाए तो बुरा नहीं होता। हमारे उलमा सिर्फ गुलू से परहेज करने की बात करते हैं कि मुशायरे का वक़ार बाकी रहे। हमारे जैसा कोई सहल नहीं, ताबिश ये नात का लिखे ना, कि कोई सहल नहीं, ताबिश ये नात का लिखना, नहीं सहल कोई है नहीं सहल कोई सहल नहीं, नाते रसूल का लिखना, कोई सहल नहीं, नाते रसूल का लिखना, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, ये आसान काम थोड़ी है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, ये आसान काम थोड़ी है, बड़ा कठिन है। और देखिए शेर इसमें फन के एतबार से वजन से बाहर हो गया था। शेर कुछ इस तरह था कि नहीं है सहली कोई नात गोई ऐ ताबिश, नहीं है सहल कोई, नहीं है सहल कोई नात कोई ऐ ताबिश, ये बड़ा कठिन है, ये मामूली काम थोड़ी है, बड़ा कठिन है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये वीडियो बन रही है, कल के दिन ये पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोग्राम फैलेगा, क्योंकि लफ्ज सहल सही है, सहल सही नहीं है, इसके लिए मुझे वजाहत करनी पड़ी। बहरहाल अब चार मिसरे हबीबी साहब की जो फरमाइश है, मैं चाहता हूं कि मैंने जो वादा किया था, वरना ये भी कहते कि वो सर भी काट देता तो होता न कुछ मलाल, अफसोस आज उसने मेरी बात काट दी। तो लिहाजा बड़ी हौसला अफजाई फरमाते हैं। नाज़िम मुशायरा का बहुत बड़ा दखल होता है किसी शायर को कामयाब करने में। जब शायर कहीं से हल्का पड़ता है तो शायर की जो सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई करनी पड़ती है, नाज़िम मुशायरा को भी करनी पड़ती है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी मेरा साथ दिया, अपने बड़ों की दुआएं मिली। मैं 4 मिसरे पेश करता हूं, समाअत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दिल की सदा सल्ले अला काम आ गई, दिल की सदाए सल्ले अला, हमारे मोहतरम भी तशरीफ फरमा है, देखेंगे कि दिल की सदा सल्ले अला काम आ गई, काम आ गई, दिल की सदा सल्ले अला काम आ गई, काम आ गई, काम आ गई, दिल की सदा। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गुम हो चुके हैं भाई, बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह दिल की सदा सल्ले अला काम आ
गई, अल्लाह काम आ गई, अल्लाह काम आ गई। हर दर्द में ये मेरे दवा काम आ गए, हर दर्द में ये मेरे दवा काम आ गई, काम आ गई। और अब उन तमाम शख्सियात के हवाले से, मौलाना एजाजुद्दीन साहब के उन तमाम रुफका के हवाले से जो जिन्होंने जिस एतबार से इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में रोल अदा किया है, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मैं उनके तमाम नौजवान दोस्तों के हवाले से ये शेर पेश करने जा रहा हूँ, समाअत फरमाएं कि हजरत उमर से हजरत फारूक बन गए, फारूक बन गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों के बारे में ख्वाहिश जाहिर फरमाई थी, दुआ फरमाई थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों लोगों में से किसी एक को इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा, ताकि इस्लाम को कुव्वत अता हो, ताकत अता हो। और वो दुआ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हक में कबूल होती है। शेर अता करे भाई ताबिश जिंदाबाद जिंदाबाद। कि हजरत उमर से हजरत फारूक बन गए, फारूक बन गए। हजरत उमर से हजरत फारूक बन गए, फारूक बन गए। हजरत उमर हजरत उमर से हजरत फारूक बन गए, फारूक बन गए। महबूब की प्रिया की दुआ काम आ गई, महबूब की प्रिया की दुआ काम आ गई, काम आ गई। महबूब की प्रिया की दुआ काम आ गई, काम आ गई। कि हजरत उमर से हजरत फारूक बन गए, फारूक बन गए। हजरत उमर हजरत उमर से हजरत फारूक बन गए। महबूब की प्रिया की दुआ काम आ गई, काम आ गई। और जाते जाते चंद बन एक नाते पाक पेश करके मैं रुखसत हो रहा हूँ। समाज दीवाने नबी के एक बार फिर देखें दीवाने नबी के, दीवाने नबी की खुसूसियात क्या है और हमारे अंदर हमारी क्या खुसूसियात है। एक सच्चे आशिक रसूल की, सच्चे नबी के दीवाने की खुसूसियात क्या है मैं पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं उसकी खूबियां क्या है। समाअत फरमाएं दीवाने नबी के, दीवाने नबी के, दीवाने नबी के। जब महशर में नजर आएंगे तो इनकी पहचान क्या होगी मैं बंद पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं कि दीवाने नबी के, दीवाने नबी के। आजाद हर एक फिक्र से मसरूर मिलेंगे, आजाद हर एक फिक्र से मसरूर मिलेंगे, आजाद हर एक फिक्र से मसरूर मिलेंगे। जन्नत में लिए चेहरे पुर
नूर मिलेंगे दीवाने नबी के, दीवाने नबी के, दीवाने नबी के, दीवाने नबी के। एक मोमिन की और खासियत क्या होती है समाज फरमाएं कि दीवाने नबी के अपनों के लिए ही नहीं बस इनकी वफाएं। अगर आपने सिर्फ अपनों को प्यार दिया, अपनों को गले से लगाया तो यह कोई बहुत बड़े कमाल की बात नहीं। तुम में हीरे की चमक है, तुम में हीरे की सिफत है तो अंधेरे में मिलो, दिन में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। कमाल क्या है कि अपनों के लिए ही नहीं बस इनकी वफाएं, अपनों के लिए ही नहीं बस इनकी वफाएं, अपनों के लिए ही नहीं बस इनकी वफाएं, दुश्मन को भी वल्लाह कलेजे से लगाएं। दीवाने नबी के, दीवाने नबी के, दीवाने नबी के। और इसे दमादो यकीन के साथ कि इंशाल्लाह इस पर भी वो सख्त भी बोलेगा जिसने कसम खाई है कि मैं नहीं बोलूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी कसम तोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। शेर तमाद फरमाए कि इस्लाम के दुश्मन के कदम टिकने न पाए, कि इस्लाम के दुश्मन के कदम टिकने न पाए, इस्लाम के दुश्मन के कदम टिकने न पाए, इस्लाम के दुश्मन के कदम टिकने न पाए। जब सर से कफन बांध के मैदान में आए, दीवाने नबी के, दीवाने नबी के, दीवाने नबी के। अल्लाह के अहकाम पे सारे अपना झुकाए, अल्लाह के अहकाम पे सारे अपना झुकाए, शैतान के बहकावे में हरगिज़ नहीं आए। दीवाने नबी के। अब खास तौर से इस कलाम का सबसे प्यारा शेर, इस तमादो यकीन के साथ कि आप इसी भरपूर मोहब्बतों के साथ मुझे रुखसत करेंगे। समाज फरमाएं अता करे भाई कि दीवाने नबी के, दीवाने नबी के, दीवाने नबी के। हर दुश्मन इस्लाम को ताबिश ये बता दे, हर दुश्मन इस्लाम, हर दुश्मन इस्लाम को ताबिश ये बता दे, हर दुश्मन इस्लाम को ताबिश ये बता दे। आ जाए अगर जिद पे तो कोहराम मचा दे। दीवाने नबी। अस्सलाम।